काशी या बनारस, इस शहर को कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा शहर है जिसने हमारी प्राचीन सभ्यता को देखा है। बनारस, जिसे भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जाता है कि इसे रोम से भी पहले बसाया गया था। काशी को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन शायद ही आप इस प्राचीन शहर के रहस्यों को जानते होंगे। हम आज काशी से जुड़े उन सभी पौराणिक रहस्यों को बताने वाले हैं जो आज से पहले शायद ही आपने सुने होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का मेरे चैनल श्री लक्ष्मी में स्वागत है। उम्मीद करती हूं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। काशी, जो कि शिव की नगरी है, साथ ही इस स्थान का हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। काशी के बारे में कहा जाता है कि इसे शिव के त्रिशूल पे बसाया गया है। कहा जाता है कि शिव ने अपने त्रिशूल को सामने किया, जिसके बाद ही काशी का निर्माण हुआ। इस बात पे यकीन करना या ना करना आपकी ईश्वर के प्रति आस्था है। जिन्हें भी ईश्वर पे आस्था है, उनके लिए काशी बहुत विशेष है। माना जाता है महादेव ने विष्णु जी से काशी को अपने निजी स्थान बनाने के लिए मांग लिया था और तब से ही महादेव काशी में निवास करते हैं। ये तक कहा जाता है कि काशी से ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई और इसे ही संस्कृति का केंद्र माना जाता है। आज हम सभी काशी, बनारस और वाराणसी को ही जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसके कई नाम हुआ करते थे जिन्हें शायद ही आज कोई जानते होंगे। इसे पहले अविमुक्ता, आनंद वन, महाश्मशान आदि नामों से जाना जाता था। कई लोग ये नहीं जानते कि इसे मोक्ष का शहर माना जाता है। यही कारण है कि इसे पहले महाश्मशान कहा जाता था। यहाँ स्थित काल भैरव का मंदिर, जिसे बनारस का चौकीदार माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए काल भैरव के दर्शन करना जरूरी है। बनारस का एक और रहस्य लोलार्क कुंड का पानी, जिसमें पानी न तो बारिश से आता है न ही किसी जल स्रोत से। माना जाता है कि ये कुंड पाताल लोक के पानी से भरा है, जिसका जिक्र आपको स्कंद पुराण में भी मिलता है। साथ ही इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला इस समय यहाँ स्नान करती है, उसे संतान सुख मिलता है। आपने अनेकों बीमारी और रोगों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक औषधि का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पानी के बारे में सुना है जिसे पीने से समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन बनारस में एक धन्वंतरी कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। ऐसा माना जाता है कि 45 दिन तक इस कूप का पानी पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये भी माना जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कूप में कई सालों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या से ही ऐसा फल मिलता है। इस पानी की खास बात यह है कि यह 8 घाट में 8 अलग अलग स्वाद का पानी है। अगर आप बनारस से हैं तो आपको यह पता होगा कि यह बनारस से जुड़े सबसे अनोखे रहस्यों में से एक है। बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है। यहाँ पर एक मान्यता अनुसार 72,000 शक्ति स्थल यानी 72,000 मंदिरों का निर्माण किया गया था। हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में भी इतनी ही नाड़ी होती हैं और शायद इसीलिए यहाँ उतने ही मंदिरों को बनाया गया था। दरअसल काशी में बने अलग अलग मंदिरों में कई सारे कोने बनाए गए हैं और ये माना जाता है कि ये सभी कोने जुड़कर 72,000 हो जाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ होने वाली पूजा को स्वयं महादेव ने सप्त ऋषियों को बताया था और यहाँ होने वाली पहली पूजा भी इसी तरह से हुई थी, जिसे आने वाले समय में सबने समझ तो लिया, लेकिन इसका अर्थ समझना शायद ही किसी के बस की बात है। ये पूजा किस लिए की जाती है, इसका जवाब केवल महादेव और सप्त ऋषियों को ही पता था। हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह पहले श्री हरि विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि विष्णु के आनंदा अश्रु गिरे थे, जहाँ अभी वर्तमान में बिंदु सरोवर बन गया है और इसी स्थान पे विष्णु जी बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। काशी में माधव गोपियों के साथ पूजे जाते हैं और इस तीर्थ का नाम गोपी गोविंद है। वर्ण मिलता है कि इसी स्थान पर गायों को महादेव ने लिंग स्वरूप और माँ गौरी ने मूर्ति स्वरूप एक ही विग्रह में एक साथ साक्षात दर्शन दिए। इस प्रकार गौ को महादेव व माँ गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से गोप्रेश्वर नाम हुआ।
ऐसी ही एक कथा है कि जब महादेव ने क्रोध में ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था तो वह उनके त्रिशूल से चिपक गया। 12 वर्षों तक महादेव के अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह सिर उससे अलग नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश करा तो ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी अलग हो गया। जिस स्थान पे यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोक्ष तीर्थ कहलाया। तब से ही महादेव को काशी स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने इस पावन भूमि को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया और तभी से काशी शिव का निवास स्थान बन गया। हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले राजा भरतवंशी राजा काश थे। कुछ विद्वानों ने काशी को वैदिक काल से भी पूर्व का बताया है। वैसे काशी जनपद के निवासियों का उल्लेख हमें अथर्ववेद की पेपला संहिता में भी मिलता है। महाभारत में काशी के अनेकों उल्लेख मिलते हैं। साथ ही काशीराज की कन्याओं के भीष्म द्वारा अपहरण की कथा भी सर्वाधिक है। महाभारत के युद्ध में काशीराज ने पांडवों का साथ दिया था। वहीं बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व तथा उनके जन्म के समय तक काशी को बहुत प्रसिद्धि मिल चुकी थी। काशी उस समय विद्या और व्यापार दोनों का ही केंद्र था। कहा जाता है कि वाराणसी नाम वरुणा और असी नदियों पर इस शहर के स्थित होने पर पड़ा। वरुणा नदी का उल्लेख हमें अथर्ववेद में भी मिलता है। लोसक जातक में वाराणसी के चारों ओर की खाई या परिखा का भी उल्लेख मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा सुखदेव के पुत्र दिवोदास ने गंगा तट पे वाराणसी शहर को बसाया था। एक बार महादेव ने देखा कि माता पार्वती को अपने मायके हिमालय क्षेत्र में रहने में संकोच होता है, तो उन्होंने किसी दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। महादेव को काशी बहुत पसंद आई। शिव के साथ साथ अन्य देवता भी काशी आकर रहने लगे। राजा दिवोदास अपनी राजधानी काशी खोने से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि देवता देवलोक में रहे, भूलोक यानी पृथ्वी मनुष्य के लिए रहे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप शिव और अन्य देवताओं को विवश होकर काशी छोड़ना पड़ा। शिव मदरांचल पर्वत पे चले गए, लेकिन काशी से उनका मोह कम नहीं हुआ। महादेव को काशी पुनः बसाने के उद्देश्य से 64 योगिनियों, सूर्य, ब्रह्मा, नारायण आदि ने बहुत तपस्या की, जो कि गणेश जी के सहयोग से सफल भी हुआ। ज्ञान उपदेश पाकर राजा दिवोदास भी विरक्त हो गए। उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की और बाद में वे दिव्य विमान पर बैठकर शिवलोक चले गए और महादेव भी काशी वापस आ गए। गौलोक के बारे में कौन नहीं जानता। महादेव की एक प्रचलित कथा गौलोक से भी जुड़ी है। कहते हैं कि महादेव ने गौ को काशी जाने का आदेश दिया। जब वे शिव की आज्ञा का पालन कर काशी पहुँचे तो महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गौरी सहित उन्हें दर्शन दिए। शिव ने गायों को लिंग स्वरूप में और माँ गौरी ने मूर्ति स्वरूप में एक ही विग्रह में साथ साथ दर्शन दिए। गौ के इस प्रकार शिव और माँ गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से गोप्रेक्ष नाम हुआ। साथ ही आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य कलयुग में गोप्रेक्ष के दर्शन करेगा उसको अनंत गोदान का फल मिलेगा। साथ ही उसके जीवन से कलेश का भी नाश होगा। स्कंद पुराण में एक श्लोक के जरिए ये वर्ण मिलता है कि पूर्व दिशा में महादेव का एक बहुत ही अद्भुत लिंग है जिसे गोप्रेक्ष नाम से जाना जाता है। यह अर्धनारीश्वर का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें स्वयं महादेव लिंग रूप में और माँ गौरी मूर्ति रूप में एक ही विग्रह में साथ साथ विराजित हैं। महादेव ने स्वयं गायों को गौलोक से काशी जाने का आदेश दिया। जब वे महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए गौलोक से काशी पहुंची तो महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गौरी सहित उन्हें दर्शन दिए, जिस कारण यह गोप्रेक्ष नाम हुआ, जिसके दर्शन करने से अनंत गोदान का फल मिलता है। गोप्रेक्ष तीर्थ जो कि पहले बद्रीनारायण घाट से वर्तमान बूंदी परकोट घाट तक एक ही था, लेकिन बाद में यहाँ हुए निर्माण से यह जगह सिकुड़ती गई। नए पक्के घाट बन जाने से गोप्रेक्ष तीर्थ का एक हिस्सा लाल घाट और हनुमंतगढ़ी घाट और शेष हिस्सा गोप्रेक्ष तीर्थ से अभ्रंश होकर गौ घाट और वर्तमान में गाय घाट के नाम से जाना जाता है। काशी का इतना महत्व है कि हमारे हिंदू ग्रंथ के सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण में भी काशी खंड के नाम से एक विस्तार में अलग से भाग है। इस पुरी के 12 प्रसिद्ध नाम हैं। स्कंद पुराण काशी के बारे में कहता है कि जो भूतल पर होने के बाद भी भूमि से संबंधित नहीं है,
जो संसार की सीमाओं से बंधे होने पर भी सभी के बंधन काटने वाली, मोक्ष देने वाली है, जो गंगा के तट पर सुशोभित है। काशी, यहाँ अभी लगभग 1500 मंदिर हैं, जिसमें से बहुत सी परंपराएं इतिहास के अलग अलग कालों से जुड़ी हैं, जिसमें से विश्वनाथ, संकटमोचन, गोपेश्वर, गोपी गोविंद और दुर्गा के मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। काशी में कृष्ण गोपियों के साथ पूजे जाते हैं, इसीलिए इस तीर्थ को गोपी गोविंद कहा जाता है। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा इतिहास के अज्ञात युगों से चली आ रही है। वर्तमान समय के मंदिर ज़्यादा प्राचीन नहीं हैं। इसके शिखर पे राजा रंजीत सिंह ने सोने के पत्थर चढ़वाए थे। संकटमोचन मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। दुर्गा मंदिर 17वीं सदी के मराठों ने बनवाया था। यहाँ स्थित घाटों पर भी बहुत से मंदिर बने हैं, जिसमें सबसे प्राचीन राजघाट का आदि केशव मंदिर है, जो कि गढ़ वालों ने बनवाया था। काशी के प्रसिद्ध घाटों में मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र तुलसी घाट व गोप्रेक्ष तीर्थ घाट तथा बूदी परकोट से बद्रीनारायण घाट तक को गिना जाता है। इतिहास के अनुसार विश्वनाथ मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था, जिसमें फिर से नवनिर्माण किया गया, लेकिन एक बार फिर से सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसे सन 1585 में राजा टोरलमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे एक बार फिर से तोड़ने के लिए साल 1632 में शाहजहां ने आदेश दिया। लेकिन हिंदुओं के विरोध से शाहजहां विश्वनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर को हानि नहीं पहुंचा पाया, लेकिन उसने काशी के 36 अन्य मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, जिसका जिक्र डॉक्टर A.S. भट्ट की किताब दान हरावली में किया गया है। साथ ही ये भी जिक्र किया गया है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था। उस समय के लेखक साकी मुस्ती खां द्वारा लिखित मासिर और आलमगीरी में इसका वर्णन मिलता है। औरंगजेब द्वारा यहाँ का मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई, साथ ही उसमें हिंदू ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण ही हैं। सन 1752 से लेकर सन 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ता सिंधियावत, मल्हार राव होलकर ने मंदिर को मुक्त कराने के लिए अनेकों कोशिशें की। 7 अगस्त 1770 को महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था। साल 1777 से 1780 तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने करा। अहिल्याबाई ने यहाँ विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर बाद में पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने सोने का छत्र चढ़वाया। ग्वालियर की रानी बैजाबाई ने ज्ञानव्यापी मंडप बनवाया और राजा नेपाल ने वहाँ विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित की। साल 1809 में हिंदुओं ने काशी में जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये पूरी जगह ज्ञानव्यापी मंडप की थी, जिसे आजकल ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी वाटसन ने वाइट प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग को एक पत्र लिखकर ज्ञानव्यापी परिसर को हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो पाया।